पर डेड बॉडी आने के बाद में देखा तो उनका कहाँ हाथ था, कहाँ पैर था, कोई कुछ नहीं था हुआ, टुकड़े टुकड़े करके आई थी बॉडी। अगर गवर्नमेंट के भरोसे रहते तो अब तक तो कुछ भी नहीं होता। खमा घणी, मैं गरिमा और आप देख रहा हो झलको जोधपुर। आई गया हाँ आपा जोधपुर रे कने तहसील है शेरगढ़ वटे शहीदा ने याद करने वेणी कहानी जानन वास्ते। तो मैं हैंगू पहली आई गई हूँ शहीद प्रभु सिंह जी रे गाँव में वेणी कहानी जानन वास्ते, वेरे घर वालों बात करने वास्ते। शहीद प्रभु सिंह जी बचपन केड़ा हा और वेणी शहादत की कर हुई, थोड़ा सा आप मन। तो फौज में 5 साल नौकरी हो गई थी। उन्हें बाद में जो कि मुठभेड़ हुई थी, वो पेट्रोलिंग के अंदर था और 8-10 आदमी पेट्रोल में गए हुए थे। उनके बाद में आमने सामने पाकिस्तान वाले एम्बुलेंस लगे हुए बैठे थे, इधर से ही फायरिंग खोले और इधर से ही फायरिंग खोले। तो इंडिया की बता रहे हैं 3 कैजुअल्टी होगी और पाकिस्तान की कितनी हुई वो तो अपने पास में डिटेल है नहीं। वो 57 RR के सीओ को या कमांडर को ही पता है। बाकी इतनी बर्बरता वगैरह, सिर के काट दिया गया है, हाथ पैर है वगैरह, उनके साथ में इतनी उन्होंने गुस्ताखी की है। तो वो कोई आर्टी सेलिंग से नहीं है। वही मैंने फौज में 20 साल नौकरी की है, मैं भी हौलदारी से पेंशन आया हुआ हूँ। बाकी जो नेता लोग वगैरह यहाँ आए थे, डेड बॉडी आई थी, उनके कमांडर आए थे, 57 RR के सीओ साहब आए थे, 13 के सीओ साहब आए थे। वो वादा करके गए, बोला प्रभु को बहुत वीर और शूरवीर था, वो बहुत लड़ा। आखिरी में क्या है, उनको घेराव में आने से बाकी आदमी थे वो तो कहीं पीछे की मतलब फायरिंग नहीं दिए होंगे, कवरिंग फायर नहीं दिए होंगे और उनके ऊपर पाकिस्तान की नफरी ज़्यादा थी। नफरी ज़्यादा होने के कारण में 3 आदमियों की मतलब वहाँ कैजुअल्टी हो गई। अन्वेषण ख़त्म होने के बाद में फिर वो बैनेट फाइट भी किया उन्होंने, काफ़ी देर तक वो बैनेट फाइट किया है और अपनी वीरता भी दिखाई है। परंतु उनके साथ में फिर बर्बरता होनी है, क्योंकि पीछे वाले दोस्त थे वो पीछे रह गए और नाले के अंदर थे, वो 200 फुट नीचे थे। जब तक उन्होंने फायर नहीं खोला, सीओ की QRT टीम सीओ पहुँच गया था, उसके बाद में उन्होंने फायर खोला, कार्रवाई करी है। जब सीओ वहाँ से वो भाग करके आया है, अपनी QRT टीम लेकर आया है और उन्होंने जब तक तो वो पाकिस्तानी भाग चुके थे और देखा तो 3 आदमियों के खून खराबा और बॉडी वगैरह उनकी तितर बितर कर चुके थे वो। पर डेड बॉडी आने के बाद में देखा तो उनका कहाँ हाथ था, कहाँ पैर था, कोई कुछ नहीं था हुआ, टुकड़े टुकड़े करके आई थी बॉडी। जब नेताओं ने जोर दिया, अफसरों ने जोर दिया कि खोलनी नहीं है बॉडी को, देखना नहीं, तो मैंने अपने दिल के अंदर देख लिया, मैं अब कुछ नहीं है, अब होने वाला क्या है, अब खोलाएंगे ज़बरदस्ती करेंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। इसलिए मैंने आग दे दिया। और उस टाइम अफसरों ने और नेताओं ने वादे किए थे कि हम कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इसको वीरता पुरस्कार दिलाएंगे। परंतु इन्होंने 1 महीना निकल गया, 2 महीना, 2 साल, 4 साल हो गई, अभी तक कोई गवर्नमेंट वीरता पुरस्कार नहीं है, कोई शौर्य चक्र नहीं है, कोई कीर्ति चक्र नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। बाकी की तो सुविधा क्या गवर्नमेंट करेगी? गवर्नमेंट तो जो कि रोड शहीद के घर पे लागू है, रोड और पानी का, बिजली का, गवर्नमेंट ने कोई रोड नहीं बनाई। जो MLA है वगैरह है, ये नेता लोग है, MP है वगैरह, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। स्कूल का नामकरण नहीं हुआ अभी तक। अभी ये मेरा ये है कि अभी नीचे वाले मैंने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सभी को एप्लीकेशन दी है उसके बारे में, गैलेंट्री वार्ड के बारे में, कंपनियों में उसके CO के पास भी भेज दी, 13 के CO के पास भी भेज दी, परंतु आर्मी हेडक्वार्टर में भेज दिया, हमारे को उन्होंने कोई दोबारा रिप्लाई नहीं दिए। अभी मैं यही तरीका है कि मैं राजनाथ सिंह से मिलना चाहता हूँ। शहीद प्रभु सिंह का पिताजी हूँ और मैंने 20 साल फौज के अंदर नौकरी की, हौलदारी से पेंशन आया हूँ। अभी मैं वहाँ उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरी ये एक ही तमन्ना है। हमारा नाम केसर सिंह है और मैं प्रभु सिंह जी भाई। तो प्रभु सिंह जी का हाँ, तो वह बचपन वेणो केड़ो व्यवहार हो, केड़ो वह आप लोग साथे रहता हा? उनका व्यवहार मतलब शुरू से ही वो मतलब उनका एक ही था, क्योंकि उनके फादर साहब सेना में हाँ जनो मोरा मतलब शुरुआत में एक ही मोरा उद्देश्य हो कि सेना में जाना। तो वे शुरू में आप एक भाई साहब है रिडमल सिंह जी जैसे आगे बोलो तैयारी करता मुश्किल से 10th पास करना, क्योंकि 10th होती है योग्यता 10th पास करना। उसके बाद से वो शुरू से ही मतलब उन्होंने दौड़ शुरू कर दी थी। 12th उन्होंने पास ही की थी और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया था सेना में। सेना में जब वे कभी छुट्टी लेने आता तो आपने कोई किस्सा बताता कि एक बार एड़ी मुठभेड़ हुई, एक बार यूँ हुई, कोई याद है आपने किस्सा? फौज के बारे में क्या है कि उनके एक सीक्रेट होते हैं, तो वो क्या है कि कोई भी है ना, किसी भी वो उसके बारे में नहीं बता, उनको क्या अथॉरिटी नहीं होती, उनकी शपथ में ही उनको शपथ दी जाती है कि आप
कोई भी सीक्रेट होता उसको घर पर जाकर नहीं बताएंगे। बाकी नॉर्मल कोई बातें होती थी वो तो होती रहती थी। बिल्कुल हंसमुख थे, बिल्कुल एकदम आते थे तब हम लगभग तो साथ ही रहते थे ज़्यादा। उनका मतलब रिडमल सिंह जी बड़े बड़े पापा जी के लड़के हैं, तो उनका वो दोनों के क्या साथ थे, वो दोनों आर्मी में साथ ही हुए थे। उनकी दोनों की शादी साथ ही हुई थी, तो उनके मतलब एक क्लोज फ्रेंड थे। वो क्लोज फ्रेंड भाई तो थे ही थे, क्लोज फ्रेंड की तरफ थे। तो वो क्या कि साथ जहाँ आते छुट्टी आते तो साथ आते थे दोनों, और कहीं जाते तो साथ जाते थे। उनका एकदम मतलब एक मिलनसार व्यक्ति। तो प्रभु सिंह जी रे घर में और कौन कौन है बात? उनकी 2 लड़कियां हैं, गीता और पलक। उनकी वाइफ है, उनके मदर फादर है, और उनकी 4 सिस्टर है। सरकार एने वास्ते की कर रही है इंतजाम या की? सरकार देखो जो मतलब एक प्राइमरी सुविधाएं होती है वो तो एक केंद्र सरकार की तरफ से होती है, वो तो देनी ही देनी थी। उसके अलावा उनका गवर्नमेंट ने एक लाइट कनेक्शन दिया था, और रोड तो आप अभी आए हो, आप देख ही चुके हो कैसी रोड है, ठीक है। और ये स्मारक थी तो इन्होंने पहले क्या है, हमने ही बनाई थी स्मारक। अगर गवर्नमेंट के भरोसे रहते तो अब तक तो कुछ भी नहीं होता। वो हमारे खर्चे से बनी थी। उसके बाद में बाबू सिंह जी ने ये 4 लाख रुपए जो भी है वो किए थे। और एमएलए साहब, एमपी साहब की तरफ से एक मात्र ये जो हत्या हो रखा ना शहरों में, वो हत्या हो रखा है उनकी तरफ से। और दूसरा था कि मतलब उनको एक स्पेशल दर्जा दिलाना था। शहीद का एक स्पेशल दर्जा होता है, वो दिलाने का मतलब जो भी नेता आए थे यहाँ खास आग्रह किया था इनसे कि आपको है ना दर्जा दिलाएंगे, जो शहीद का उचित दर्जा होगा वो दिलाएंगे, और गैलेंट्री अवार्ड जो भी नीचे सेना मेडल से लेकर कीर्ति चक्र जो भी होगा वो आपको दिलवाएंगे। लेकिन उसका भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आज रे इन वीडियो में आपा जानिया जी का अमर शहीद प्रभु सिंह जी है, वेणी शहादत री कहानी, वेणे परिवार वाला री जुबानी, और वेणे अबार तक भी कई दिक्कतें आ रही है। सरकार कई वादा करिया पर वह पूरा नहीं कर पाया है। इन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, ताकि इन परिवार री जी की बात है वह प्रशासन तक पहुँच पावे, और की भी अगर आपानी तरफ हो सके एने मदद मिल पावे, क्योंकि ए आपरो एक इकलौतो बेटो खोयो है आपरे देश रे वास्ते। तो देशवासियारी आ जिम्मेदारी बने कि एनी अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हैंग मिलने उन्हें आगे तक पहुँचावा। सब्सक्राइब करना मत भूल जो झलको जोधपुर रे चैनल ने। जय हिंद, जय जोधाना।